जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो साथियों आज हम लोग लाभ हानि का पार्ट नंबर 7 करेंगे। कौन सा करेंगे हम लोग साथियों? पार्ट नंबर 7, क्योंकि हम लोग इसके पहले पार्ट नंबर 6 तक कर चुके हैं साथियों। तो आज हम लोग क्या करेंगे? लाभ हानि का पार्ट नंबर 7 करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग साथियों एक मैथ होती है साथियों, सभी एग्जाम के लिए है, ठीक है, और ऑल एग्जाम के लिए आप है, ठीक है। तो साथियों आज जो टाइप है, इसमें कौन सी टाइप है हम लोग बात करेंगे साथियों। टाइप आज देखेंगे तो कौन सी टाइप है हम लोगों की आज हम लोग टाइप है जब। क्या लिखा है साथियों? जब जब दो वस्तुएं क्या समान मूल्य पर बेची जाए। बेचने वाली बात हो रही है साथियों। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाने, विक्रय मूल्य जिसका दो वस्तुओं का सामान्य हो, मतलब यही कह रहा कि जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाए, नहीं विक्रय मूल्य दोनों का क्या हो? समान हो, ठीक है साथियों। चलिए बहुत ही आसान भाषा में साथियों देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साथियों फिर क्लास आज की। साथियों फिर वही देखेंगे आज हम लोग, फिर शुरू से क्या देखना है साथियों। आशा करते हैं अब चैप्टर समाप्त होने वाला है, आप लोगों को सूत्र याद हो गया होगा। नहीं याद है तो आज फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि में क्या होता है? ज़्यादातर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का यूज होता है। तो हम लोग साथियों कहेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। हम लोग क्रय मूल्य को क्या कह रहे हैं कि सीपी। साथियों सीपी क्या होता है? कास्ट प्राइस। हम लोग सीपी क्या कहेंगे? जब कोई वस्तु खरीदी जाए, मतलब जब कोई वस्तु क्रय किया जाए। नहीं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु को खरीदना। खरीदना साथियों, खरीदना क्रय मूल्य हो गया। तो साथियों विक्रय मूल्य क्या हुआ? तो हम लोग कहेंगे सेलिंग प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य साथियों क्या होता है? बेचना, किसी वस्तु को बेचना ही विक्रय मूल्य है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोगों को क्रय मूल्य पता लग गया क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदना। विक्रय मूल्य साथियों किसी वस्तु को बेचना, विक्रय मूल्य। बस साथियों आगे चलते हैं। साथियों लाभ क्या होता है आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कि लाभ बोले तो साथियों प्रॉफिट। लाभ कब होगा? हम लोग कहेंगे कि जब सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे हम लोग? कास्ट प्राइस घटा देंगे, तब लाभ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ये हानि कब होगी, यानी लॉस कब होगा? तो हम कहेंगे कि लॉस में सीपी घटा देंगे, सीपी माइनस एसपी, ठीक है साथियों। और प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है साथियों आप लोग बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि प्रॉफिट नहीं बोले तो प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक साथियों, पी है, ठीक है। प्रॉफिट ठीक है साथियों। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है आप लोग बताइए कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है। हम लोग कहेंगे कि प्रॉफिट गुणे 100 बटे में क्या रहेगा साथियों? हम लोग कहेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस बोले तो लॉस प्रतिशत साथियों क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे कि लॉस गुणे में 100 बटे में क्या लिखेंगे साथियों? कास्ट प्राइस। बस इस कास्ट प्राइस यानी पी, सी पी, ठीक है। इसके बाद एक साथियों मास्टर सूत्र है हम लोगों की, क्या पढ़े हम लोग? सेलिंग प्राइस बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। साथियों हम लोग क्या पढ़े हैं कि एस पी को सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट इंटू इसी में कर लेंगे लॉस, बटे में क्या लिखेंगे साथियों? 100 लिख देंगे, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा साथियों? जब लाभ होगा तो हम लोग प्लस लगाएंगे, और हानि होगा तो हम लोग माइनस लगाएंगे। बस प्लस माइनस साथियों बस इतना ही रोल है, ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग क्लास को क्या करेंगे? शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए साथियों पहली सवाल हम लोग देखते हैं। आप लोग बताइए पहली सवाल में क्या है? जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। हम लोगों की टाइप क्या है आप लोग बताइए।
हम लोग कहेंगे कि भैया मान लो कुछ टाइप है कि जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर क्या की जाएं, बेची जाएं। जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाए। साथियों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सवाल तो बहुत सरल है पर साथियों थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेचना है कि खरीदना है। तो हम लोग आज बात करेंगे जब दो वस्तु सामान्य मूल्य पर बेची जाए। साथियों बेचना है मतलब कि सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। क्या साथियों? सेलिंग प्राइस यानी सीपी बोले तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। यहाँ कह रहा है जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाती है। विक्रय मूल्य क्या है साथियों? हम लोगों का सामान्य है, मतलब समान है। चलिए शुरू करते हैं साथियों फिर। चलिए बताइए आप लोग जो है कि ये बताइए सबसे पहले, चलिए तो सवाल को पढ़ें। कह रहा एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। देखिए एक ही मूल्य पर बेचता है यानी दो टीवी सेटों को, ठीक है। एक दुकानदार दो टीवी सेटों, देखिए दो आया है जब दो वस्तु समान हो। एक पर कह रहा है उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा साथियों? बस हम लोग अंडरलाइन कर लिए। अब एक बार इसको मिटा के बस सॉल्व कर लेंगे। समझ लिए एक बार क्या कह रहा है साथियों कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर क्या की जाए, बेची जाए, ठीक है। तो देखिए दो टीवी सेट है, एक ही मूल्य पर बेची जा रही है, नहीं समान मूल्य पर बेची जा रही है। एक पर उसे 20% लाभ हो रहा है, एक पर 20% की हानि हो रही है। तो कुल मिला के कह रहा है उसका लाभ या प्रतिशत बताइए। साथियों इसको बहुत सारे ट्रिक हैं, हम लोग देखेंगे, उसी से हम लोग करेंगे। पर सबसे पहले यह देखेंगे हम लोग कि क्या देखेंगे साथियों, सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। साथियों सेलिंग प्राइस बराबर कह रहा है, हम लोग कह रहे हैं यहाँ, तो यहाँ सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेना है। तो क्या करेंगे, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? हम लोग कहेंगे कि भैया 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। क्या होता है? 1/5, ठीक है। हम लोग कहेंगे 20% लाभ का मतलब है 5 के सामान को कितने बेच देंगे? हम लोग कहेंगे कि 20% लाभ है यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो 6 में बेच देंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं 20% हानि होती है, तो साथ ही वही 5 रुपया है, इसका भी 5 में कम करके यानी 5 का सामान कितने में बेच देंगे? 4 में बेच देंगे। पर देखिए क्या यहाँ देखिए ये CP है और साथ ही ये क्या है? ESP है, ठीक है। क्योंकि सामान को बेच रहे हैं तो 6 में बेच रहे हैं। 5 का सामान कितने में बेच रहे हैं? 6 में। और 5 का सामान कितने में बेच रहे हैं? 4 में दोबारा, क्योंकि लाभ हानि हो रही। तो कह रहा है यहाँ विक्रय मूल्य बराबर है, बेचता है जो दो टीवी सेटों को, यानी दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। यहाँ पे देखिए दो सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है। पर यहाँ नहीं बराबर, तो बराबर कैसे करेंगे आप लोग बताइए? या तो इसका क्या करें, एलसीएम ले लें साथियों, या तो 6 और 4 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तब सॉल्व हो जाएगा। या क्या करेंगे, 4 को ऊपर वाली पूरे लाइन में गुणा कर देंगे और 6 को नीचे वाली लाइन में गुणा कर देंगे। तो साथियों एक काम करते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका ले लेते हैं एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना हुआ इसका? तो हम लोग कहेंगे कि 6 और 4 के साथ ही एलसीएम कितना हुआ आप लोग बताइए? हम लोग कहेंगे कि 12 हुआ। तो 12 से इसको भाग देंगे तो साथियों कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो दोनों संख्या में गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें 2 से और इसमें 2 से। 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से इसमें गुणा और 3 से इसमें गुणा। अब यही एलसीएम जो लिए हैं इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है साथियों। ठीक है, हटा दिए। अब देखिए ये कितना हो गया साथियों, अगर इसको मिटा के देखें तो यहाँ कितना, अगली लाइन में यहाँ देख लेते हैं साथियों। देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो CP कितना हो गया? 10 हो गया। और नीचे वाला CP कितना हो गया? हम कहेंगे कि 15 हो गया। ऊपर कितना हो गया साथियों? 12 हो गया। एक बार सेलिंग प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस भी 12, देखिए समान हो गया। अब देखिए समान कितना हो गया टोटल? हम लोग कहेंगे कि 25 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया साथियों? हम लोग कहेंगे कि 12 12 24 हो गया। देखिए 25 का सामान कितने में बेचा जा रहा है? 24 में। तो 1 रुपये का हानि हो रही है। एक ऊपर लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे साथियों? 25 लिखेंगे। गुणे क्या करेंगे हम लोग? गुणे 100 कर देंगे, यानी 25 चौका साथियों 100,
यानी 4% का, देखिए 25 समान 24 बचे, 4% का क्या आ गया हम लोगों का, हानि हो गई। ठीक है ना, हम लोगों को 25% का, सॉरी साथियों 4% क्या हो गई, हानि हो गई। देखिए बहुत ऊंचा पहुंचा हो गया साथियों, इसको बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसको एकदम एक लाइन में देख के आंसर हट जाएंगे फट से। ठीक है, देखिए कैसे करना है हम लोगों को साथियों, कैसे करना है आप लोग बताइए। चलिए, कह रहा है एक दुकानदार दो टीवी सेटों को समान मूल्य पर बेचता है, एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। ठीक है, देखिए अगर ऐसी सवाल आ जाए हम लोगों के सामने तो क्या करना है, हमेशा इसमें हानि होती है। सबसे पहले याद रखना है, अगर समान मूल्य पर बेच रहा है, एक पर उतने ही % का लाभ होता है और एक पर उतने % की हानि होती है, तो हमेशा हानि होगी। हानि प्रतिशत निकलेगा साथियों हमेशा। ठीक है, इस ट्रिक है, हमेशा आदमी इस चीज़ करते हैं। ठीक है साथियों, हानि प्रतिशत बराबर होता है x² / 100। साथियों जहाँ x क्या है, एक पर सेम 20% लाभ हो और सेम उसी पे हानि हो, मतलब 20% देखिए लाभ हो रहा है, 20% हानि हो रहा है, तो हम लोग क्या रखेंगे, 20 को x रखेंगे। तो देखिए 20 रख दिए साथियों, जब 20 को स्क्वायर लिखेंगे बटे में 100 लिखेंगे तो फिर आगे क्या लिखेंगे, 20 में कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि भैया 400 होता है, बटे में कितना होता है, 100 होता है। देखिए 00 करिए, बचा कितना 4, तो हम लोग 4% आ गया साथियों आसानी से। 4% की हानि साथियों हमेशा होगा इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए हानि आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए जल्दी, फट से उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचता है। देखिए प्रत्येक को 99 बेचता है, यानी दोनों का क्या हुआ, सेलिंग प्राइस बराबर है। एक पर उससे 10% की हानि होती है और दूसरी पर 10% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में कितने % लाभ या हानि हुई। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोगों को पता है x² बटे में 100 लगाएंगे, फट से उत्तर निकालेंगे, क्योंकि हमेशा हानि होती है। 10 को x मानेंगे तो 10 धाम साथियों कितना होगा, 10 धाम 100 होगा, बटे में 100 है, ये है साथियों। x जगह 10 रखे हैं साथियों, देखिए 100 से 100 कट गया, 1/1 बचा बराबर साथियों 1 होता है। 1% का क्या हुआ हम लोगों को, हानि हुई, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। ठीक है, याद रखना हमेशा इस क्वेश्चन में हानि ही होती है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, चलिए फट से पढ़िए, उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए पढ़िए। एक दुकानदार दो घड़ियों 300 रुपया 300 प्रति घड़ी की दर से बेचता है, यानी 300 रुपये हम दोनों के बराबर है बेचता। एक पर उससे क्या होता है, एक घड़ी पर 5% का लाभ होता है तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है, तो दुकानदार को कितने % लाभ या हानि हुई। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी, x² बटे 100। ठीक है साथियों, x² बटे 100 पढ़े हैं अभी। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, हम लोग कहेंगे 5 रखेंगे। तो ठीक है, 5 का स्क्वायर बट्टे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे साथियों। मुझे पता है तो मुझे कर देंगे। चलिए 5 का स्क्वायर साथियों कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 5 का स्क्वायर भैया 25 होता है, बट्टे में क्या लिखेंगे 100। साथियों आप लोगों को पता हो, जब 100 से भाग दिया जाता है तो अगर 2 जीरो हो तो 2 अंक के ऊपर दशमलव लग जाता है, तो यहीं दशमलव लग जाएगा, पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ लगा है, 0.25% आ गया हम लोगों को, 2.5% आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 0.25%, ऑप्शन नंबर ए है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों, आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों, बहुत ही अच्छे से हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा से एक अच्छी सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इससे रिवीजन हो गया, आप लोगों को सूत्र याद हो गया कि हमेशा हानि होगी और कितने। ठीक है, x² बटे 100 को सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक ही बहुत अच्छी सवाल है साथियों, इसी को देख लेते हैं साथियों, थोड़ा से अच्छी सवाल में आ गई है। ठीक है, चलिए पढ़िए, जब पढ़िए साथियों, पढ़िए। एक व्यक्ति
व्यक्ति ने 2 साइकिलों को प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा, यानी एक को 1200 बेचा, दूसरी को 1200 बेचा। अगर दोनों कहेंगे तो 2400 बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% क्या होता है, लाभ होता है, तथा दूसरे साइकिल 25% की हानि होती है। तो दोनों मिलाकर उससे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो लाभ या हानि हुई यहाँ तक साथियों तो हम लोग निकाल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है एवं दोनों पर कुल लाभ या हानि। देखिए पैसा में पूछ रहा है, यहाँ 2 सवाल है साथियों। हम लोग चलिए पढ़ते हैं। बताइए 25% का फ्रैक्शन हम लोग पूछेंगे तो क्या आप लोग बताएंगे? यहीं बगल में लिख लेंगे, इसको मिटा देंगे। 25% फ्रैक्शन क्या होता है? हम लोग कहेंगे कि 1/4 होगा। साथियों जो नीचे 4 है यही मेन है, इसी में एक को घटाएंगे, एक को जोड़ेंगे। तो हम कह रहा है 25% लाभ, तो हम लोग कहेंगे कि 25% लाभ हो रहा है तो 4 से कितना हो गया? हम लोग कहेंगे कि साथियों 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है दोबारा में 25% की हानि होती है, तो हम लोग कहेंगे कि 4 से क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, हम लोग क्या कहेंगे अब की बार, अगर हानि हो रहा है तो 4 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस साथियों अब इसी को हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि यहाँ प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा जा रहे हैं विक्रय मूल्य समान। तो विक्रय मूल्य समान कैसे करेंगे? 3 से ऊपर या तो पूरे में गुणा कर दें और 5 से नीचे कर दें। समझ रहे हैं नहीं साथियों आप लोग? विक्रय मूल्य कौन सा है? हम लोग कहेंगे कि ए है कॉस्ट प्राइस। क्या है हम लोगों की? ए है CP एंड ए क्या है साथियों? ESP, ठीक है। ASP है, यानी कास्ट प्राइस को बराबर करना। तो बराबर कैसे करेंगे? 5 को और 3 को कैसे बराबर करें? या तो एलसीएम ले लें 15, सब में गुणा कर दें, या क्या करेंगे 3 से ऊपर गुणा कर देंगे। चलिए एलसीएम उसमें लिए थे, इसमें भी एलसीएम लेंगे, उसके बाद हटा देंगे। एलसीएम क्या होगा आप लोग बताइए? एलसीएम, एलसीएम बोले तो लासा, ठीक है। चलिए तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? हम लोग कहेंगे कि 15 होगा। अभी इसको मिटा देंगे साथियों। अब देखिए 5 से जब भाग देंगे इसमें तो 15 में, तो कितने बार गया? 3 बार। देखिए 3 से ऊपर गुणा करेंगे दोनों में, तो कितना हो जाएगा? तो जब यहाँ गुणा करेंगे 3 से साथियों और यहाँ करेंगे 3 से गुणा, और इसमें अब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 से इसमें गुणा करेंगे एंड 5 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी को मिटा के अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। कहाँ लिखें आप लोग बताइए? जहाँ कहें वहीं लिख लेते हैं, आगे सामने ही इसके लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए एलसीएम को मिटाएंगे, यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग कहेंगे कितना? 4 तिहाई 12 हो गया CP, बटे में कितना हो गया? 4 पंचे 20 हो गया CP, एंड ESP कितना हो गया? पंतियाई 15 SP एंड पंतियाई 15 SP। देखिए ESP देखिए आप लोग समान हो गया साथियों, ये क्या है? ESP है और ये क्या है? CP है। देखिए समान हो गया 15। अब इसको जोड़िए कितना हो गया? 15 12 नहीं 20 12 साथियों 32। हम लोग कहेंगे भैया 32 हो गया ये तो। और ये क्या हो गया? कितना? ये हो गया 30, ठीक है। 30 हो गया हम लोगों को। चलिए बस इसी को सॉल्व करेंगे। ये बताइए 32 का सामान कितने बेचा जा रहा है? यानी हम लोग कहेंगे कि 30 पर बेचा जा रहा है साथियों। अभी हान निकालना होता तो कैसे करते हम लोग? इसी को डायरेक्ट हम लोग जान चुके हैं। अगर हान निकालना होता, प्रतिशत वाला अगर निकालना होता तो प्रतिशत कैसे निकालते हम लोग? थोड़ा बताइए तो। हम लोग कहते जो 25 का लाभ हो रहा है 25 का हानि हो रही है साथियों, इसी को क्या करते? स्क्वायर करके बटे 100 कर देते। 25 की स्क्वायर कितना होता है? हम लोग कहेंगे कि 625, और बटे में क्या कर लेते? 100 कर लेते, ठीक है। देखिए डबल जीरो से जब 100 से भाग देंगे तो इसमें 6.25 लग गया, हमेशा हानि होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 6.25 है, ऑप्शन बी में 6.25 है, पर 180 इसमें है 160 इसमें है। तो रुपये में निकालना है साथियों। पर कर रहा है सेलिंग प्राइस समान है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया है? 30 आया है। तो इसका कितना है साथियों? 1200 रुपया एक का है, तो 2 का कितना होगा? कह रहा है ना दो साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा जाता है। एक को 1200 में साथियों बेचा गया, तो दोनों कितने में बेचा जाएगा? तो हम लोग कहेंगे भैया 2400 में बेचा जाएगा, ठीक है। 2400 में बेचा जाएगा। तो 3 से भाग देंगे साथियों, 3 80 बार जाएगा, 240 कर जाएगा, जीरो बढ़ा लेंगे, कितना आ गया? 80।
बस साथियों सवाल सॉल्व हो। देखिए 32 सामान बेच कितने में रहा है, 30 में बेच रहा है, तो के रुपये में घाटे में बेच रहा है, हम लोग कहेंगे कि इसमें 2 रुपये घाटा है। तो यही जो 2 रुपया है साथियों, इसी को यह कह रहा है लाभ हानि ज्ञात कीजिए ना। तो 32 सामान 30 में बेच रहे हैं, 2 रुपये, तो 80 गुणे क्या कर लेंगे हम लोग, 2 कर देंगे। 80 गुणे क्या कर लेंगे हम लोग, 2 कर देंगे। ठीक है, 80 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे कि 160 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आ गया हम लोगों का, ऑप्शन नंबर बी 160, इसमें उसमें 180 है। ठीक है, समझ गए साथियों आप लोग। चलिए नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार इसको देखते हैं, अपने पास टाइम है साथियों, एक बार फिर से इसको देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तो नहीं समझे तो इसको फिर से एक बार देखेंगे। देखिए साथियों, चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं जल्दी से साथियों। चलिए आप लोग बताइए कि बताइए अगर साथियों इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें जो है साथियों सबसे पहले प्रतिशत लाभ या हानि पूछता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 25 का वर्ग करते, 25 को स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 100 होता है, तो 625 बट्टे में 100 कर लेते तो कितना आ जाता है आप लोग बताइए, 6.25। देखिए हानि होती है तो 6.25 इसमें है, 6.25 इसमें है। देखिए एक सवाल हमेशा सॉल्व हो गई, ठीक है ना। और दूसरे को सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ी है तो कैसे सॉल्व करेंगे दूसरी का, आप लोग बताइए। इसको लिख ही देते हैं, 625 बट्टे में क्या करेंगे, बट्टे में 100 कर देंगे, तो कितना आ गया, 6.25। ठीक है, आ गया ऑप्शन ए वाला। ठीक है, अब 100 को मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट साथियों, जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। चलिए सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 25% के पहले लाभ हो रहा है, तो 25 चौका 100, फ्रैक्शन कितना होता है 25% का, बताइए आप लोग। 25% फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है, चलिए 25% 4 हो रहा है तो 4 से कितना करेंगे हम लोग, लाभ हो रहा है तो 4 से 5 करेंगे, और हानि हो रहा है दोबारा में साथियों तो क्या करेंगे, 4 से 3 करेंगे। अब इसी को बराबर करना है, बराबर करने का अर्थ है साथियों, ये 5 से क्या करेंगे साथियों, ये दोनों में गुणा कर देंगे। अब 3 से ऊपर दोनों में गुणा करेंगे, चलिए गुणा करिए ऊपर दोनों में, 4 तिहाई 12, 3 से गुणा कर रहे हैं साथियों, और जब 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15। ठीक है, अब 5 से गुणा कहाँ करेंगे, नीचे दोनों में, यानी 4 और 3 में, 4 तिहाई नहीं 4 पंचे साथियों, 4 पंचे कितना हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि 4 पंचे 20 और 5 तिहाई 15। देखिए क्रय मूल्य अब हम लोगों को क्या, ये CP है साथियों, और ये क्या है, SP है। ठीक है साथियों, ये क्या है, CP है, क्या है, SP है। देखिए SP जोड़िए, SP कितना हो गया, हम लोग कहेंगे कि 30 हो गया, और CP कितना हो गया, हम लोग कहेंगे 20 12 32 हो गया। देखिए लाभ कितने का हो रहे हैं, 2 रुपये का, 2 रुपये की हानि हो रही है साथियों। साथियों यहाँ देखेंगे कि 32 में से 30 गए तो 2 का आया, यहाँ कितना बचेगा आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कि 2 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे क्या साथियों, 2। ठीक है, अब देखिए 30 बराबर दिया है, सेलिंग प्राइस समान है पर यहाँ समान कर लिए हैं, तो इसके बराबर कितना दिया है, 1 का दिया है 1200, तो दोनों कितना देगा साथियों, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों को 2400 फिर देगा। ठीक है, 1 को 1200, दोनों को तो 2400 हुआ, 30 से भाग देंगे साथियों तो 80 बार जाएगा, 80 बार। और यहाँ देखिए लाभ कितने हो रहा है, घाटा है नहीं 2 का, तो 80 गुणे जब 2 करेंगे साथियों, 80 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 हो गया, ऑप्शन नंबर अब भी सही हो गया। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ठीक है साथियों, जय हिंद। और साथियों इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए जाके, तभी कॉन्सेप्ट साथियों क्लियर होगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।